सिद्धान्तमोपनिषदं शुद्धान्तं परमेष्ठिनः सोणाधरमः किञ्चित् वीणाधरमुपास्महे अचिन्त्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। इस श्री राम दैवज्ञ द्वारा रचित मुहूर्त चिंतामणि के श्लोक सह अध्ययन के इस श्रृंखला में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा श्लोक संख्या है वो श्लोक संख्या है, आप लोग देख सकते हैं। आज का जो हमारा श्लोक संख्या है, हम कल जो है 17 तक पढ़े थे। आज का हमारा श्लोक जो है वो है 18 और 19। 18 और 19 जो हमारा श्लोकों का जो क्रम है, ये 18-19 है आज का। और यह शुभाशुभ प्रकरण है, आप लोगों को विदित ही है। तो प्रथम से हम लोग श्लोकों का आज वाचन करेंगे। आज का श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों ने जो दोष पढ़े हैं उस दोष का कहाँ उपयोग करना है, कहाँ नहीं करना है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। केवल हमें शक्ति अर्जन करना ही नहीं चाहिए, हमको शक्ति का कहाँ कैसे उपयोग करना है, कहाँ उसका प्रयोग होना चाहिए, यह भी जानना जरूरी है। प्रायः उसका दुरुपयोग करें, इससे बचना चाहिए। तो इसके लिए हमको उसका परिहार भी आना चाहिए। केवल उपयोग ही करना नहीं आना चाहिए, इसका परिहार भी आना चाहिए। तो शक्ति हमने देखा, जो तत्त दोष तो होते हैं, लेकिन उन दोषों के बारे में कुछ अपवाद भी है क्या? अपवाद है तो आचार्य ने उनके लिए कुछ परिहार भी बताया है क्या? तो उस दृष्टिकोण से, इस सभी दृष्टिकोण से यह जो आज का हमारा श्लोक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे आज। तो प्रथम सह जो श्लोक का वाचन करेंगे, जो हम लोगों का क्रम है पढ़ने का, श्लोक है। आप लोग यहाँ जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, इस पे भी श्लोक देख सकते हैं, और हमारे साथ साथ आप लोग भी दोहरा सकते हैं इसको। तिथयो मास शून्याश्च शून्य लग्नानि यान्यपि मध्य देशे विवर्ज्यानि न दूष्यानि तरेषु तु पंगवन्धकान् लग्नानि मास शून्याश्च राशयः गौडमालवयोस्त्याज्या अन्न देशे न गर्हिता। तिथयो मास शून्याश्च शून्य लग्नानि यान्यपि मध्य देशे विवर्ज्यानि न दूष्यानि तरेषु तु पंगवन्धकान् लग्नानि मासशून्याश्च राशयः गौडमालवयोस्त्याज्या अन्य देशे न गर्हिता। यहाँ दो श्लोक है। दोनों श्लोक जो है, अभी तक हमने जो भी शून्य तिथियां पढ़ी है, शून्य मास पढ़े हैं, शून्य नक्षत्र पढ़े हैं, शून्य लग्न पढ़े हैं, यह सब जो शून्य लग्न है यह तो दोष हो गया। मुहूर्त में क्या है, यह दोष युक्त मुहूर्त है। तो इस मुहूर्त में हमें कोई भी शुभ काम नहीं करना है, ऐसा आचार्य का आदेश है। तो यह जो शुभ काम नहीं करना है, यह तो उनका आदेश है साक्षात। अब इसके कुछ परिहार भी मिलते हैं कुछ का, और कुछ का बिल्कुल अपवाद मिलता है, जो यह हर जगह यह एप्लीकेबल नहीं है, हर जगह यह उपयोगी नहीं है, अर्थात इसका हर जगह प्रयोग नहीं करना है। तो यह जानना जरूरी है, इसी के लिए यह श्लोक है, जिसमें कह रहे हैं तिथयः मास शून्याश्च शून्य लग्नानि यान्यपि, यानि अपि तिथयः मास शून्यानि शून्य लग्नानि शून्य तिथयः उक्तानि सन्ति तानि विवर्ज्यानि कुत्र मध्य देशे विवर्ज्यानि। वह सभी जो जितने भी शून्य लग्न, शून्य तिथि, शून्य नक्षत्र, शून्य मास, शून्य जितने भी शून्य है वो सभी क्या है, मध्य देशे विवर्ज्यानि। मध्य जो देश है वहां पर यह इसको, वहां पर यह वर्जित है यह सब। न दूष्यानि इतरेषु तु, न दूष्यानि दोष युक्त अन्य जगह पर, न इतरेषु अन्य देशों में, अन्य स्थानों के लिए यह दोष युक्त नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मध्य देश किसको कहते हैं। तो अमर कोश इत्यादि में आप यदि कोश ग्रंथ उठा कर देखेंगे तो मध्य देश जो है इनका, हिमालय और विंध्य पर्वत का जो बीच के जितने भी देश हैं वो सभी मध्य देश में आते हैं। तो इन मध्य देश में यह जो दोष है, तिथि मास नक्षत्र लग्न, ये जो शून्य है, इसका प्रभाव वहां पर मध्य देश से विवर्ज्यानि देखा जाता है। अन्य जो देश हैं, जो मध्य देश में ना है, नहीं होकर के अन्य जगह जो इनका देश है, उन देशों में यह सब जो यही दोष, इन दोषों में भी शुभ काम किए जाते हैं, और यही आदेश है शास्त्रकार का, करना चाहिए। तो यह बहुत इस दृष्टिकोण से ये बहुत मुख्य हो जाता है। केवल हम दोष तो पढ़ लिए हैं, जो अमुक अमुक योग में यह जो दोष हो गया तो हम यह शुभ काम नहीं करेंगे, लेकिन यह शुभ काम नहीं करेंगे इसके लिए केवल मध्य देश ही है जहां पर हमको ये नहीं करना है। लेकिन यदि मध्य देश नहीं है तो हमको वह शुभ काम करना है। तिथि मास शून्य, इस सबसे वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, नहीं पड़ेगा।
फिर दूसरा श्लोक कह रहे हैं, पंगवंध कान लग्नानी मास शून्याश्चराशय गौड माल वयोस्त्याज्या अन्न देशे न गर्हिता। ठीक ये भी उसी प्रकार की बात कर रहे हैं दूसरे श्लोक में भी। यहाँ कहते हैं पंगु अंध कान लग्नानी, ये पंगु लग्न, अंध लग्न और कान लग्न, ये तीन प्रकार के लग्न हैं। और मास शून्याश्च, और मास शून्य, और राशि शून्य, ये सभी आप लोग ने इससे पिछले कक्षाओं में इसका हम लोगों ने बढ़िया से इस पे चर्चा की है। तो ये लेकिन पंगु और अंध और कान, ये तीन लग्न ऐसे हैं जो अभी हम लोग चर्चा नहीं किए हैं, क्योंकि ये वक्षमान लग्न है। अर्थात आचार्य भी खुद इसका अभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं है अभी अपने ग्रंथ में। अभी हम लोग प्रथम सा ही पढ़ रहे हैं, तो कुछ इसके बारे में अभी तक कुछ मिला नहीं है। तो इसका पीयूष धारा टीका वगैरह में देखने को मिला, जो यह जो है वक्षमान है, और ये विवाह प्रकरण में आचार्य इसका इसको आदेश करेंगे, इसके बारे में वहां पर बताएंगे। तो विवाह प्रकरण में इसके लिए श्लोक आता है, विवाह प्रकरण का 81 नंबर श्लोक है। जो पंगवंध कान लग्न जो है वो कौन कौन से होते हैं, तो वो श्लोक जो है यह ऐसा है, घस्रे तुलाली बधिरौ मृगासो रात्रौ च सिंहाज वृषा दिवांधा कन्या नृयुक्त कर्कटका निशांधा दिने घटोन्त्यो निशि पंगु संज्ञः। अब इस प्रकार से घसरे अर्थात दिवसे तुला अली, तुला और वृश्चिक, मतलब दिन में तुला और वृश्चिक जो है वह बधिर होता है, अर्थात वह बधिर लग्न है दिन का। फिर मृगाश्व रात्रौ च बधिरौ। अब मृग अश्व, मृग नाम मकर, अश्व नाम धनु, ये धनु और मकर जो है यह रात्रौ जो है, रात्रो रात्रि में यह क्या है, बलि है, ये बधिर है। पुनः सिंह अज वृष, सिंह और अज मतलब मेष, और वृष जान ही रहे हैं आप लोग, ये दिवांधा मतलब दिन में ये अंधे होते हैं। पुनः कन्या नृयुक कर्कटका, कन्या तो प्रसिद्धि है, नृयुक मतलब मिथुन, और कर्क मतलब कर्कटा मतलब कर्कट। कन्या मिथुन और कर्क जो है वह निशांधा, अर्थात रात्रि में ये अंधा अंधा होता है ये लग्न। फिर दिने घटः, दिन में घट अर्थात कुंभ लग्न जो है वह पंगु है, और रात्रि में जो है मीन जो है वह है पंगु। किस प्रकार से हम लग्न के हिसाब से समझ लेंगे जो कौन सा लग्न जो है किस दिन पंगु होता है, किस दिन अंधा होता है, और किस दिन वो बधिर होता है। तो यह जो लग्न है ना, इसको भी हम लोग विवाह वगैरह जो शुभ मुहूर्त शुभ काम में इसके इस मुहूर्त को भी हम लोग छोड़ के चलते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ चलते हैं छोड़ के, ये तो शुद्ध दोष युक्त मुहूर्त है, तो इसको तो त्याग करना चाहिए। जब भी दोष सुनते हैं तो इसका हमेशा से इसको वर्जित करना चाहिए। ऐसी दिमाग में एक बनती है हम लोगों की, एक थॉट बन जाती है, जो इसको हम लोगों को नहीं रखना है। लेकिन हर जगह यह एप्लीकेबल नहीं, उपयोगी नहीं है। तो ये लिख रहे हैं, यह जो दोष है, जो पंगु, अंधा और कान लग्न लग्न जो है, यह जो दोष युक्त लग्न है। पुनः मास शून्य जो है, जो राशि शून्य है, यह जो दोष है वह गौड़ और मालवयो त्याज्या, एक गौड़ देश है और एक मालव देश है, इन दोनों देशों में ही यह विवर्ज्य है। इसका इसको छोड़ के चलना चाहिए, अर्थात इन दोनों देशों में यह पंगु अंध कान लग्न जो है इसमें न शुभ काम नहीं करना चाहिए, और मास शून्य और राशि शून्य में भी यहाँ यह कार्य नहीं संपादित करनी चाहिए। परंतु अन्य देशे न गर्हिता, ये बहुत मुख्य बात हो जाती है यहाँ, अन्य देशे न गर्हिता, अन्य देश में अर्थात गौड़ मालव्य को छोड़ करके अन्य जितने भी देश हैं उन देशों में न गर्हिता, न निंदिता, अर्थात और बाकी से और भी कई सारे देश हैं जो इन दोनों को छोड़ के उसमें यह पंगवंध कान लग्न या मास शून्य या मास राशि, यह जो है यह दोषयुक्त नहीं होते हैं। अर्थात अन्य जगह यह भी काम किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के जो अपवाद हैं, जो परिहार है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जो हम लोग पढ़ने के क्रम में एक फ्लो फ्लो में पढ़ते चले जाते हैं, और जो अपवाद है उसको छोड़ के चलते हैं। और अपवाद जो है जल्दी यूज नहीं होने के कारण, क्योंकि अपवाद जो है बहुत कम जगह इसको देखने को मिलता है, तो व्यवहार में भी नहीं आता है, तो हम लोग विसर जा इसको स्मरण जो है स्मृति खत्म हो जाती है, इसकी नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से इसलिए इसको विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आप बहुत पढ़े लिखे होने के बाद भी, क्योंकि यह जिन देशों में वर्जित है यह आपको ध्यान नहीं रहेगा, केवल आपको दोष याद रहेगा, क्योंकि दोष 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 बाद में हमेशा तो वो स्मरण में रह जाता है। तो वो याद रहेगा तो मुहूर्त कहीं निकाल के देंगे, तो हो सकता है वहां आप वो मुहूर्त रहते हुए कहेंगे नहीं ये दोष, ये तो इसमें तो ये दोष है, इसलिए ये मुहूर्त होगा ही नहीं, कोई दे दिया है। तो वहां उपहास के पात्र न बने, इसलिए जो दोष का अपवाद है यह बहुत ज्यादा आवश्यक है।
नहीं तो आप सब कुछ जानते हो, उपहास के पात्र बन जाएंगे। तो फिर यह उपहास के पात्र न बने, इसके लिए इन सब पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो दोस्त तो है, दोस्त को काटने वाला भी कोई श्लोक है क्या? क्योंकि एक न्याय भी है ना, अपवादस्तु उत्सर्ग शास्त्रात् बलीयसी। न्यायिक में यह जो है, अपवाद शास्त्र जो है उत्सर्ग शास्त्र से बलवान होता है। तो यह इसीलिए अपवाद जो है उसको हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो जो आपका उत्सर्ग है, जो एक क्रम में आप चल रहे हैं, जो सब में जिसके बारे में सभी जानते हैं, तो वो तो जानते ही हैं। लेकिन अपवाद है वो कोई नहीं जानता है। अपवाद से वहां पर मुहूर्त बन जाएगा, और आप तो उत्सर्ग शास्त्र को लेकर चलते हैं, तो आपका वो काम जो वहां पर वो उपहास के पात्र बन जाएंगे। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से भी इसको याद रखना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो आज का हमारा यह विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी अभी तक हम लोगों ने शून्य तिथियां, शून्य लग्न, राशि, मास, नक्षत्र इत्यादि से पढ़े थे, वह कहाँ ग्राह्य है, कहाँ अग्राह्य है, कहाँ उसका ध्यान रखना है, कहाँ ध्यान नहीं रखना है, इसके लिए आज आचार्य ने यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हमारे सामने रखा है। यह श्लोक जो है डायरेक्ट, ये साक्षात नारद का वचन है। ये नारद के ही वचन को साक्षात आचार्य ने यहाँ पर रखे हैं। तो इससे आचार्य की जो उदारता है शास्त्रकारों के प्रति, वो साक्षात दिखता है। एक जो परंपरा रहती है ना, जो अन्य आचार्य का हम न लें, हमारे यहाँ ये सब परंपरा रही है, ज्ञान जहां से मिले उसका अनुसरण करना चाहिए, जो अच्छा हो। तो ये साक्षात नारद का ही वचन है। तो इसको भी हम लोगों को ध्यान रखना है। फिर इसको देखते हुए किसी के शुभाशुभ कर्मों के लिए मुहूर्त का हम लोगों को फलादेश करना है, मुहूर्त करना है। तो आज का जो हमारा विषय है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और समझ में नहीं आया है तो आप बता सकते हैं किसी भी शब्द में, किसी भी विषय को लेकर के। यदि कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, या कोई जिज्ञासा हो, तो आप चर्चा कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। या आप कुछ और चाहते हैं इसमें सुधार, या कुछ और तरीके से आप इसको चाह रहे हैं, नहीं जितना आप समझा रहे हैं उसमें कुछ और भी बताइए, तो प्रयास करेंगे हम। लेकिन आप इसकी सुझाव देना आवश्यक हो जाता है। आप सुझाव देंगे तभी हमको समझ में आएगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, या कहीं कोई दिक्कत है तो उसको बदलने का भी प्रयास किया जाएगा। तो इसका ध्यान रखें। और मैं बार बार आप लोगों को यही कहता हूँ, जो कुछ प्राप्त होता है उसका व्यय करते रहिए। उसको अपने दोस्त इष्ट मित्रों के साथ भी साझा करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और लाइक करके करवाइए भी लाइक। क्योंकि ज्ञान का आप यदि प्रचार भी करते हैं तो आपको पुण्य ही मिलता है, क्योंकि यह जो है ये पुण्य का काम है। यहाँ पर किसी आप ऐसे रील्स को नहीं शेयर कर रहे हैं जो समाज में भ्रांतियां फैलाए। यह समाज में किसी न किसी तरीके से ज्ञान को ही बढ़ाएगा, समाज को। तो इस प्रकार के ज्ञान जो राशि है उसका उसको हमें वृद्धि करते रहना चाहिए। और इसी आशा के साथ जो आप लोग इस जो हमारा जो प्रयास, छोटा सा जो प्रयास है, इसको आगे बढ़ाएंगे और अपना प्यार हमेशा देते रहेंगे। तब तक के लिए फिर से यह जो हमारा श्लोक हो गया है, इसके बाद फिर कल मिलते हैं एक नए श्लोक के साथ, नए उमंग और ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम। धन्यवाद।